नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। तिरंगे की शान को बढ़ाने में इन वीर सपूतों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अर्धसैनिक बल के जवानों को वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए उन्हें राष्ट्र की शान बताया। भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट्री वीरता पुरस्कार से अलंकृत होने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक एवं अर्धसैनिक वीर नारियों को जिनके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक अर्धसैनिक एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अर्धसैनिक के एक पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिसमें पूर्व अर्धसैनिक संविदा में नियुक्त किए जाएंगे। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार तेजी से जारी है, जिसके तहत प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग शामिल रहे। जिस पर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण शहर के नियोजित विकास के लिए पूरी सख्ती से कार्य कर रहा है। तो काफ़ी हद तक अंकुश लगा है और जो लोग बिल्डर फ्लोर बना करके उसका दुरुपयोग करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और होर्डिंग्स के माध्यम से भी हम लोगों ने जन जागरूकता फैलाने का काम किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने के पहले प्राधिकरण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड यूज में या अवैध प्लाटिंग में न खरीदे। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि प्लाट खरीदने या फ्लैट खरीदने के पहले उसका मानसिक स्वीकृति की जांच जरूर कर लें। खबर विकासनगर से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर ई रिक्शा चलाने पर रोक के बावजूद कई ई रिक्शा चालक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो विकासनगर के चौकी प्रभारी बाजार और एसआई नौशाद अंसारी ने सख्ती दिखाते हुए लगभग 30 ई रिक्शा सीज किए। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो भी ई रिक्शा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाए जाएंगे उन्हें सीज कर दिया जाएगा। तो इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम और आम जनता की असुविधा को कम करने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार शांति कुंज का शताब्दी समारोह जनवरी 2026 में बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, शांति कुंज प्रमुख और हजारों साधक मौजूद रहे। शताब्दी समारोह में देश विदेश से हजारों साधक कार्यक्रम में भाग लेंगे।
अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। एकमात्र संकल्प को लेकर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की चेतना को लेकर जो अनेकों देशों में व्यापक विस्तार है, उसकी इतिहास में, उसकी यात्रा में अगला जो वर्ष है एक बड़े महत्वपूर्ण पायदान को लेकर के आ रहा है। वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष और गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और उसके चरण में जो बड़ा ऐतिहासिक अलौकिक कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी के मध्य में संपन्न होने जा रहा है, उसका आज वसुधा वंदन का कार्यक्रम यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी, जगत गुरु राजराजेश्वर आश्रम जी और अनेकों गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें हजारों गायत्री परिवार के उन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनने पिछले 2 हफ्तों के अंदर ही इस भूमि को उस स्थान में बदल दिया जिसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब भी बात आई ज्योति कलश यात्रा की, उसके सबसे भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भीमताल विधानसभा क्षेत्र की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और संचार जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने ब्लॉकों के अस्पतालों के उन्नयन, तहसील भवन निर्माण और किसानों के बीमा सहित अन्य सुधारों के लिए प्रस्ताव रखा। रामनगर में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व टीम और नगरपालिका ने संयुक्त सर्वे कर ड्रोन से कब्जे वाले क्षेत्र को चिन्हित किया है। वन भूमि पर खेती और कब्जे के मामले में एसआईटी जांच जारी है, जिसको लेकर प्रशासन अब जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। बेसिकली ये एक इन्वेस्टिगेशन इसमें ऑनगोइंग है, जिसमें दिसंबर 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो सरकारी भूमि है, वन विभाग की भूमि, उस पर बड़े मात्रा में उसमें कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके फर्जी तरीके से लाभ कमाते हुए इसमें धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की गई थी। जो भोले भाले लोग हैं उनसे अलग अलग अमाउंट लेकर, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, 2.5 लाख लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर एक धोखाधड़ी की गई थी। उसी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसकी की समीक्षा की गई और उसी समीक्षा के दौरान जो है स्थल का निरीक्षण किया गया था वहाँ पर, और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि सरकारी भूमि या फिर सरकारी संपत्ति को जो भी खुट-बुट करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। विकासनगर में अंबेडकर समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने गढ़ बेराट अखबार के संपादक भारत चौहान का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने गढ़ बेराट अखबार की प्रतियां भी आग के हवाले की। प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट विजय कुमार ने बताया कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में एक 6 माह की गर्भवती दलित महिला के साथ दुराचार का मामला सामने आया था। उन्होंने कहा कि गढ़ बेराट के संपादक ने इस घटना को गलत तरीके से प्रकाशित किया, जबकि अन्य अखबारों ने पूरी सच्चाई प्रकाशित की थी। एडवोकेट विजय कुमार ने कहा, गढ़ बेराट के संपादक की मानसिकता के चलते इस तरह का कार्य किया गया और हम इस मामले में कोर्ट के माध्यम से उन्हें नोटिस भेजेंगे और अखबार के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने की मांग करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी और सामाजिक संगठन इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और समुदाय में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है।
हाल ही में बिजनू गांव से एक दलित महिला जो कि 6 माह की गर्भवती थी, उनके बलात्कार का मामला सामने आया है और इस मामले में एफआईआर हो चुकी थी और अन्य जितने भी अखबार थे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, अपराध को दर्शाया कि किस प्रकार उस महिला के साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन ये गढ़ बैराट जो अखबार है, इस अखबार ने पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश करी है। वहां पर ये सफाई देने की कोशिश कर रहा है कि ये किसी मतलब उस मामले को कैसे एक महिला के ये जो एक आचरण है उसको ये एनालिसिस कराने पे लगा हुआ है कि वहां पर ये स्थिति थी, वो स्थिति थी। ये इनकी जो जातिवादी मानसिकता है उसको उजागर करता है। अरे भाई, आप एक मीडिया जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है। सफारी के दौरान जिप्सी के पीछे अचानक एक टस्कर हाथी तेजी से दौड़ पड़ा, जिससे पर्यटक दहशत में आ गए। वीडियो में पर्यटक घबराकर ड्राइवर से जिप्सी तेज चलाने की गुहार लगाते दिखे। बताया जा रहा है जिप्सी सामान्य मार्ग से गुजर रही थी, तभी हाथी ने अचानक पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड बाद ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए जिप्सी को सुरक्षित बाहर निकाला। जनपद नैनीताल के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने देर रात पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए। इस कदम के तहत आधा दर्जन प्रभारी निरीक्षकों और 1 दर्जन से अधिक उप निरीक्षकों का तबादला किया गया। इन तबादलों के तहत हल्द्वानी के नए प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता को नियुक्त किया गया। हल्द्वानी के अमर चंद्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक को शिकायत प्रकोष्ठ का दायित्व सौंपा गया। प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार को बनभूलपुरा, राजेश यादव को भीमताल, दिनेश सिंह को रामनगर कोतवाल का दर्जा दिया गया है और अभी तक संबंध सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह रावत को डीसीआरबी का इंचार्ज बनाया गया। मुखानी थाना इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर दिनेश जोशी को एसएसआई मल्लीताल का चार्ज सौंपा गया है। इससे पुलिस विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने और जनता को बेहतर सेवा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे कॉलोनी स्थित क्लब घर के पास बने विद्युत सब स्टेशन के भवन में गुरुवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना मिलने पर कोतवाली लालकुआ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मृतक व्यक्ति की मौत ठंड से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुए गुलदार व भालू के हमले ने इस बार लोगों को खौफ में डालने के साथ ही उनको भारी नुकसान भी पहुंचाया, जिसके चलते दर्जनों लोग इससे घायल हुए हैं और 5 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं घायलों के उपचार और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि में भी अब बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार सर्दियों के शुरू होते ही भालू आराम की स्थिति में नहीं रहे, जिसके चलते उनकी बेचैनी हमले का कारण बनी। तो आपको बता दें कि अब मुआवजा राशि को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 6 लाख के बजाय 10 लाख की राशि दी जाएगी, जबकि घायलों के पूरा उपचार उठाने की भी तैयारी की जा रही है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।